लेके आपके सामने बिना मेहनत के ही बनाए जाने वाली मिठाई दो प्रकार से। आज हम चंद्रकला मिठाई बनाएंगे। ये देखिए कितनी मस्त लग रही है बन के। और मोमोज भी बनाएंगे। और यहाँ पर हम बनाएंगे गुजिया। तो यहाँ पे देखिए बहुत सरल सिंपल तरीके से बना के आपको बताएंगे। और इसका टेक्सचर देखिए कितनी अच्छी तरीके से फूल गई है और बहुत ज़्यादा मस्त बन के तैयार हुई है ये चंद्रकला मिठाई। आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं बिना ताम झाम के ही, और 5 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। एक नया तरीका बताऊंगी आपको मैं। यहाँ पे देखिए मैंने ये 2 मोमोज बनाई हैं। जैसे मोमोज तो आपको पसंद है तो मैंने आज ये 2 मोमोज बनाई हैं, गुजिया भी बनाई हैं और मोमोज भी बनाई हैं। तो आज हमने होली स्पेशल इतनी सारी रेसिपी बनाई। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें डाल दिया 2 चम्मच घी। जब अच्छे से घी मेल्ट हो जाए उसके बाद 2 कटोरी डाल देंगे इसमें बारीक बारीक सूजी। इसको हमें स्लो फ्लेम पर 3-4 मिनट स्लो फ्लेम पर हमें इसको सेकना है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको। और ये फटाफट से सिक के तैयार हो जाती है। बस इसका कच्चापन निकालना है और इसको पकाना ज़्यादा नहीं है। उसके बाद एक परात में डाल लेते हैं ठंडे होने के लिए। उसके बाद इसमें ले लिए हैं बादाम, इनको भी हल्का सा इस तरह से हम सेक लेते हैं। तब तक अब इसमें ले रहे हैं हम बूरा। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी सूजी ली थी तो 2 कटोरी ही मैं इसमें बूरा डाल रही हूँ। इसका मेजरमेंट एकदम बढ़िया होता है। जैसी सूजी इतनी लेंगे उतना ही मीठा डालेंगे तो अच्छी तरीके से मीठा डलता है इसमें। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद इधर ये बादाम सिक गए, इनको निकाल लेते हैं। अब इसमें डाल देंगे हम किशमिश। तो आप चाहें तो इसमें पिस्ता और काजू भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वही इसमें ऐड कर दें ड्राई फ्रूट। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम किशमिश सिक जाएं और कसार में ही डाल देंगे। यहाँ पर ले ली मैंने 250 ग्राम मावा। तो इसको मैंने घर पर ही बना के तैयार किया था। अब इसको एक कढ़ाई में डाल के हल्का से इसको पिघला लेते हैं, यानी कि मेल्ट कर लेते हैं। और इसको भी स्लो फ्लेम पर ही इसी तरीक़ा से चलाते हुए हम इसको मेल्ट कर लेंगे। आप इसमें मावा चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, यानी कि आधा 1 किलो भी मावा डाल सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है ज़्यादा मावा की, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए चलती नहीं है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मावा इससे मेल्ट हो गया उसके बाद सारे कसार में डाल लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं बारीक काट रही हूँ यानी कि बादामों को। यहाँ पर मैं इनको सेक लिया, उसके बाद मैं इसको काट रही हूँ, लेकिन थोड़े बड़े बड़े से इस तरह से टुकड़े निकल रहे हैं। मैंने क्या किया, सभी बादामों को मैंने इनको कुचल दिया है और उसके बाद छोटे से इस तरह से डाल दिया। 1 कटोरी लिया है मैंने ये सूखा नारियल, जिसको देसी कोकोनट बोलते हैं, सूखा नारियल का बुरादा, और 1 कटोरी इसमें मिक्स करके अब सभी को अच्छी तरीक़ा से मिक्स कर देते हैं। ये हमारा कसार बन गया है गुजिया और चंद्रकला मिठाई बनने के लिए। यहाँ पर इसको अच्छी तरीक़ा से मावा को सभी को अच्छी तरीक़ा से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये कसार बनके हो चुका है तैयार। उसके बाद मैंने एक परात ले ली है और इसमें मैंने 400 ग्राम के करीब मैदा ले लिया है। उसको एक परात में डाल दिया। उसके बाद मेल्ट किया हुआ इसमें हम घी डाल देंगे। जैसे 400 ग्राम के करीब लिया है तो आप 50 ग्राम इसमें घी मेल्ट करके डाल देंगे। अच्छी तरीक़ा से इसको मिक्स करेंगे 4-5 मिनट, जिससे कि अच्छी तरीक़ा से ये मिक्स हो जाए। जितनी अच्छी तरीक़ा से ये मिक्स होगा उतनी अच्छी हमारी गुजिया और चंद्रकला क्रिस्पी बनके तैयार होती हैं। यहाँ पे देखिए मोइन के लिए अच्छी तरीक़ा से मोइन परफेक्ट हो चुका है। उसके बाद इसमें गुनगुना सा पानी लेके आटा गूँथ लेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करना है और उसके बाद इसका आटा गूँथ के तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको आटा गूँथ लेना है। उसके बाद अब इसको हम कवर करके छोड़ देते हैं। मैंने 2-3 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए और यहाँ पर मैं छोटी छोटी लोइयाँ बना के तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पहले मैं छोटी छोटी लोइयाँ बना रही हूँ और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक बड़ी सी लोई बना ली है और उसके बाद यहाँ पर लगा रही हूँ मैं कटोरी से निशान। एक साथ 3 पूड़ियाँ हमारी बनके तैयार हो जाएगी। आप चाहे तो इस तरह से ही बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कटोरी की सहायता से 3 पूड़ियाँ बना ली। अब इसकी हम गुजिया बनाएंगे तो ये आसानी से बन जाएंगी, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप चाहें तो एक एक करके पूड़ी बेल सकते हैं या फिर आप इस तरह से एक साथ कटोरी बड़ी सी रोटी बेल कर छोटी छोटी पूड़ियाँ बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने छोटी सी पूड़ी ये ले ली है, उसमें मैंने 1 चम्मच का साग डाल दिया। उसके बाद साइड की किनारी इस तरह से टच करेंगे हम और उसके बाद हम क्या करेंगे, बीच का एरिया लेते हुए और इसकी हमें एकदम गुजिया बनानी है। तो कसार आप उसी हिसाब से भरें, क्योंकि छोटी पूड़ी है तो इसमें बहुत ही कम कसार आएगा। आप बड़ी बड़ी बनाएंगे तो उसी प्रकार से आपको इसमें ज़्यादा कसार आएगा। यानी 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है। उसके बाद किनारियों को अच्छे से चिपका देंगे। चिपकाने के बाद में इस तरह से अब इसको हम मोड़ देंगे। मोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। जब हाथ से मुड़ी हुई गुजिया खाते हैं बहुत ज़्यादा मस्त लगती हैं, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। बस इस तरह से एक
ऊपर वाले हिस्से को उठाते जाएंगे और नीचे दबाते हुए इस तरह से हम इसको मोड़ देंगे तो ये फटाफट से इस तरह से गुजिया बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए मैं एक और आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक पूड़ी ले ली है और यहाँ पर बनाऊंगी मैं अब आपके सामने चंद्रकला मिठाई। उसके बाद क्या करेंगे, मैंने 1 चम्मच करीब इसमें कसार डाल दिया पूड़ी पर ही। और उसके बाद अब इसमें हम लगा देंगे, पहले साइडों से अच्छे से सेट कर दें और थोड़ा थोड़ा सा किनारे पर अब हम पानी लगा देंगे इस तरह से। जब हम इस तरह से पानी लगा देते हैं और उसके बाद ये दूसरी पूड़ी जो रखेंगे वो आसानी से चिपक जाती है इस तरह से। ये देखिए, अब हल्के हल्के से इस तरह से हम किनारी को दबा देंगे इसकी को और उसके बाद हल्के से हाथ से उठाएंगे और उसके बाद अब इसको हम पहले अच्छे सेट कर देते हैं और इसको गुजिया की तरह ही हम इसको मोड़ना है, लेकिन इसको हमें पूरा एंड तक मोड़ना है, पूरी गुलाई देते हुए इस तरह से। ये भी बहुत अच्छी तरीके से आसानी से हमारी चंद्रकला मिठाई बन जाती है, बहुत ज़्यादा मस्त लगेगी आपको ये भी। तो आप एक बार इस तरह से बना के ज़रूर देखें, अगली बार होली पर ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पर मैंने ये बना के तैयार कर ली है, ये देखिए अच्छे से बन चुकी है। तो चलिए अब हम दूसरी रेसिपी, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक बड़ी सी रोटी बना ली है, यानी कि अच्छे से जितना बड़ा आप चकला हो उसी प्रकार से बना लें। और 3 हिस्सों में अब हम इसमें हम कसार डाल देंगे, यानी कि जो गुजियों में हम भरते हैं ना अंदर वाला, वही मिश्रण अब इसमें इस तरह से हम डाल देंगे। और उसके बाद तीन यानी कि 3 चंद्रकला मिठाई बनेगी। तो आपकी पूड़ी अगर बड़ी है तो 4 बन सकती है या फिर छोटी है तो उसी प्रकार से आप देख लें। और उसके बाद दूसरी वाली रोटी को लेना है हमें और इसके ऊपर अच्छी तरीक़ा से कवर कर देना है। यहाँ पे देखिए अच्छे से कवर करके और इसकी साइड की जो किनारियाँ हैं उनको इस तरह से हम दबाते हुए चिपका देंगे। और एक कटोरी लेना है और कटोरी की सहायता से अब हम इसको इस तरह से काट लेंगे, बीच में अच्छी तरीक़ा सेंटर में रखते हुए घुमा देंगे कटोरी को। और इसी तरीक़ा से हम तीनों को काट के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये 3 चंद्रकला मिठाई बिना मेहनत के ही फटाफट से इस तरह से बनके तैयार हो जाती हैं, बहुत सरल सिंपल तरीके से। उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह से हम दोनों रोटियों को लेना है यानी कि, और उसके बाद अब हमें आपको एकदम पास से दिखा रही हूँ, ये देखिए अलटते पलटते। तो अब क्या करेंगे, इस तरह से चिपकाएंगे किनारी को। पहले तो हल्की हल्की सी इसकी किनारी निकाल लेते हैं, क्योंकि जब हमने इसमें कट किया तो इसमें किनारी नहीं बनी है ज़्यादा। तो पहले हम हल्की हल्की सी इस तरह से दोनों हाथों को चिपकाते हुए और किनारी निकाल लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हल्का सा पोर्शन उठाना है, उसके बाद इसको मोड़ देना है। इसी तरीके से हम सभी को मोड़ते जाएंगे, शुरू से एंड तक पूरी गोलाई में देते हुए हम इसी तरीक़ा से इसको मोड़ लेंगे तो ये आसानी से मुड़ जाती है। ये हमारी चंद्रकला मिठाई बनके तैयार होगी। तो ये बहुत सरल सिंपल तरीके से बनके तैयार हो जाती है। देखा आपने, सिर्फ 3 प्रकार से मोड़ते हुए एंड तक मोड़ देंगे, ये हमारी चंद्रकला मिठाई बनके तैयार हो जाती है। बिना जानता तामझाम बिना मेहनत के ये सिंपल तरीके से बनके तैयार हो जाती है और मोड़ने में इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, फटाफट से इस तरह से मुड़ जाती है। तो यहाँ पे देखा आपने कितने मस्त तरीके से हमारी चंद्रकला मिठाई बन गई। और गोल गोल 2 रोटियों की सहायता से बनाते हैं तो इसमें ना तो कसार इधर उधर निकलने के चांस होते हैं और आसानी से इसका मिश्रण है वो दोनों की रोटियों के बीच में अच्छे से चिपक जाता है, तो ये बाहर नहीं निकलता है। तो आप बिल्कुल इसी तरीक़ा से बनाएं, चंद्रकला मिठाई कभी भी बनाएं तो आप। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी किनारियों को अच्छी तरीक़ा से मोड़ते हुए इस तरीक़ा से बना लेंगे। ये देखिए, ये हमने दूसरी वाली भी, चलिए इस तरह से मैंने सभी को बना के तैयार कर लिया है। तो अब क्या करते हैं हम, मैंने एक रोटी ली है यानी कि लोई, जो मैंने पहले ही बना के रख रखी थी। उसके बाद इसको हम बेल लेंगे। तो इसकी बनाऊंगी मैं आज आपके सामने मोमो। तो आपने मोमोज के शौकीन हैं और होली और गुजिया नहीं, गुजिया आपको पसंद है लेकिन क्या है मोमो भी पसंद है, तो आप इस तरह से बच्चों को मोमोज, मीठी वाली मोमोज भी बना के तैयार कर सकते हैं। इस तरह से ये मोमोज वाली बहुत ज़्यादा पसंद आई, लेकिन मैंने सिर्फ 2 ही बनाई थी। मैंने सोचा पता नहीं किस तरह से लगेंगी, लेकिन ये बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लगी। तो आप गुजिया भी बनाएं और चंद्रकला मिठाई भी बनाएं और इस तरह से आप मोमोज भी बना सकते हैं। मोमोज को तो आपको पता ही है, दोनों किनारे के बीच पहले बंद करना है। उसके बाद क्या करना है, इसमें मैंने बहुत सारा मिश्रण भर दिया है। उसके बाद पहले दोनों किनारे को चिपका देंगे। उसके बाद जैसे हम मोमोज बनाते हैं उसी प्रकार से हमें इसको बनाना है। तो ये देखिए,
इसमें बहुत ज़्यादा ही कसार भरा हुआ है, तो हल्का सा इसको कम कर लेते हैं क्योंकि ये चिपकेगी नहीं, फिर दिक्कत आएगी। यहाँ पे मैंने क्या किया, सभी को मोड़ते हुए इस तरह से अब इसको मैंने बिल्कुल मोमोज की शेप दे दी, ये देखिए। और उसके बाद इस तरह से घुमा देंगे हम, और ये हमारी मोमोज बनके तैयार हो चुकी है। तो आपको ये कैसी लगी एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पर मैंने क्या किया, चाशनी रखी थी मेरे पास, इसमें 1 कटोरी मैंने चीनी ले ली है और 1 कटोरी इसमें पानी डालते हुए इसकी मैं चाशनी बना लेती हूँ। और इसमें 4-5 इलायची दाने डाल देना, तो ये हमारी फटाफट से चाशनी बनके तैयार हो जाती है। हमें सिर्फ चिपचिपी सी इसकी चाशनी बनानी है, अच्छे से उबाल आ जाएगी। उसके बाद इस तरह से देखिए हल्का सा इसमें तार बनेगा तो समझ जाना ये चाशनी बनके तैयार हो जाती है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि दोनों चीज़ों की मैंने क्वांटिटी बराबर रखी है। यहाँ पर मैंने ये बना के तैयार कर लिए हैं चंद्रकला और गुजिया। उसके बाद यहाँ पर हम अब ऑयल को गर्म होने देते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिश्रण डाल दूँगी और एक पूड़ी पर, और साइडों में लगा देंगे हम हल्का सा इस तरह से पानी। और पानी लगाने के बाद में अब इसको हम पहले बीच से उठा के चिपका देंगे, उसके बाद साइड किनारे को इस तरह से चिपकाते हुए हम गुजिया बना लेंगे। गुजिया भी बनाना बहुत आसान है, ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस इस तरह से मोड़ते जाइए और बहुत आसानी से बन जाती है। और गुजिया बनाएं और हाथ से बनाएं तो बहुत ज़्यादा मस्त लगती है। आप चाहें तो सांसे से भी बना सकते हैं, लेकिन जो मैंने कल गुजिया की रेसिपी डाली थी वो मैं सांसे से बनाए थे, और ये मैदे वाली मैं हाथ से बनाती हूँ। मैंने पहले भी डाल रखी है, आपने देखा होगा मेरे चैनल पर, मैं हर साल बनाती हूँ। और इसी तरीके से मैं सभी गुजिया बना के तैयार कर लेती हूँ। मैं बहुत बहुत बना लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप भी एक बार इस तरह से बस देख लेंगे तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं आसानी तरीके से। तो आप इस वीडियो को करके रख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जब भी आप बनाएं तो पहले इस तरह से वीडियो देख सकते हैं। बहुत आसानी तरीके से बन जाती है, और मैंने देखा होगा आपने बहुत तरीके की मैंने वीडियो डाल रखी है, बहुत अच्छी। होली से पहले भी वीडियो बनाई थी, ये मैंने होली के दिन बनाई थी इसलिए मैं बाद में डाल रही हूँ ये वीडियो। तो उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह से सभी को बना लेंगे और उसी प्रकार से और भी हम बना के तैयार कर लेते हैं चंद्रकला मिठाई। अगर आपको ज़्यादा चंद्रकला मिठाई पसंद है तो आप इस तरह से डबल रोटी के साथ बनाएंगे तो मस्त तरीके से बन जाती है, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होता है। तो आप इसमें बिल्कुल इधर उधर से कसार जो बनाते हैं वो इधर उधर से बिखरेगा भी नहीं। और आप इसी तरीक़े से 2 रोटी के साथ में इस तरह से चंद्रकला मिठाई बना लीजिए, बहुत मस्त लगेगी। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, उसी प्रकार से जैसे मैंने पहले बनाई थी उसी तरीक़ा से इसको मोड़ते जाऊँगी दोनों रोटियों को। उसके बाद में इसको सेक दे देंगे। यहाँ पर गुजिया को हमें इसको स्लो फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है, हाई फ्लेम पर नहीं सेकेंगे। जब गुजिया को अच्छी तरीक़ा से फूल गई है, देखिए कितनी मस्त तरीके से, उसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें हम चाशनी में डालते जाएंगे। गरम गरम गुजिया को हम निकालेंगे और डायरेक्ट ही चाशनी में डाल देंगे। जब हम इसको चाशनी में डाल देते हैं तो ये मस्त तरीके से यानी कि जूसी बन के तैयार हो जाती हैं। तो आप ही गरम गरम निकाल के डायरेक्ट चाशनी में डाल दें तो एकदम मार्केट जैसी हमारी ये गुजिया बन के तैयार होती हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनती हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं अब ये चंद्रकला मिठाई जो बनाई थी अब मैं इसमें डाल देती हूँ और इसको गुजिया को मैं मिक्स कर देती हूँ इस तरह से चाशनी के साथ में। और ज़्यादा समय के लिए नहीं छोड़ेंगे इसको, हम आधे मिनट 1 मिनट के करीब इसको बस छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए चाशनी में, जिससे कि ये अंदर तक जूसी बन जाए। तो यहाँ पे देखिए इसको एक साइड में रख देते हैं। उसके बाद मैंने इसको इधर मैंने ये चंद्रकला मिठाई पलट दी है और दूसरी साइड में अब मैं इसको निकाल रही हूँ गुजिया को। यहाँ पर मैंने सारी गुजिया चाशनी से निकाल दी हैं। इधर ये चंद्रकला मिठाई सीख गई, इसको भी हम चाशनी में डाल देंगे। आप देख सकते हैं गुब्बारे की तरह ये हमारी चंद्रकला मिठाई अच्छी तरीके से फूल गई है। जितनी अच्छे से फूलती है बहुत ज़्यादा मस्त लगती है, कितनी ज़्यादा मोटी हो जाती है। और इसके बाद जब ये चाशनी में जाएगी तो बहुत ज़्यादा जूसी बनेगी। यहाँ पर मैं दूसरा वाला बैच डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये मोमो बनाई थी वो भी इसमें डाल दिए और उसके बाद इनको अलटते पलटते मैंने चाशनी में से निकाल लिया है। तो ये भी फटाफट से बनके तैयार हो चुकी है। तो उसके बाद इन सभी को हम निकाल लेते हैं। ज़्यादा समय के लिए हमें चाशनी में नहीं डालना है, क्योंकि अगर ये चाशनी ठंडी हो गई, ठंडी होने के बाद ये चाशनी इसके ऊपर जम जाएगी। क्योंकि हमने चाशनी को ज़्यादा पतला नहीं किया है तो ये चाशनी बस थोड़ी देर के लिए भी रह गई तो ठंडी होने के बाद ये सारी इसके ऊपर जम जाती है। अगर आपको इस तरह से पसंद हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सारी गुजिया और इनके ऊपर हम चंद्रकला मिठाई के ऊपर काजू और बादाम काट के ऊपर से डाल देते हैं। आप चाहे पिस्ता भी डाल दें या फिर आप इसमें चांदी का वर्क लगा दें तो देखने में मस्त लगती हैं गुजिया एकदम मार्केट जैसी। लेकिन मैंने ये सिर्फ खाने के लिए बनाई तो मैं इसमें कोई चांदी का वर्क वगैरह नहीं लगाऊंगी, सिर्फ मैं काजू और बादाम इसके ऊपर डाल रही हूँ। और ये मस्त तरीके से हमारी मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है।
होली पर मैंने बनाई, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। यहाँ पर ये सिर्फ मैंने 2 ही मोमोज बनाए थे, मुझे नहीं पता था ये इतने ज़्यादा मस्त लगेंगे, नहीं मैं और भी बना लेती। ये देखिए मस्त तरीके से हमारे मिठाई बन के तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 2 थाली बनाई थी, गेहूं के आटे से बनी गुजिया, चाशनी वाली और बिना चाशनी वाली। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये मैंने बना के तैयार किए हैं आटे वाली। अगर आपको आटे वाली पसंद हो तो मेरी कलवाड़ी वीडियो देख लेना, उसमें मैंने आटे की गुजिया बना के तैयार की थी और सांसे के साथ में। और ये मैंने मैदा से बना के किए हैं और ये हाथ से बना के तैयार किए हैं। ये देखिए मैं चलिए आपको एक चंद्रकला मिठाई को, ये देखिए अच्छे से फूल गई थी, उसके बाद मैं इसको आपको दिखा रही हूँ। ये इतने मस्त तरीके से बन के तैयार हुए। ये देखिए अच्छे से फूल गई, इसकी बहुत सारी लेयर आपको नज़र आ रही होंगी। तो इस तरह से ये चंद्रका बनती है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये मोमोज भी बहुत अच्छे लगे, इसका भी अंदर का टेक्सचर इस तरह से आया था। ये भी बहुत ज़्यादा मस्त बन के तैयार हुए थे, लेकिन ये भी थोड़े से गर्म है और